कोई बढ़िया से लड़की हो, अच्छे घर की हो, तो मैं अपने बेटे की शादी करना चाहती हूँ। बढ़िया से लड़के बच्चे होने वाली हो, उसके साथ करूंगी। और बढ़िया हमारा घर देखे, लड़के बच्चे हो पाए, पैदा करे 2 बच्चे कम से कम। और हम गुड मॉर्निंग दोस्तों, ये सुबह 4 बजे मैं वीडियो बना रही हूँ। अब आप कहोगे कि ये भाई ये 4 बजे वीडियो क्यों बना रही है, मैं कारण मैं बता रही हूँ। रात को मैंने कल एक वीडियो बनाया और शायद ये वीडियो मैंने सुबह 7-8 बजे मैंने चढ़ा भी दिया होगा। ये वीडियो मेरा 10 बजे तक आ जाएगा। कारण ये 10 या 11 बजे तक मैं ये वीडियो डाल दूंगी। मैं कारण मैं बता रही हूँ। मैंने कौशल्या के चैनल पे कुछ वीडियो देखा। किसका देखा? माँ जी का, जिसमें माँ जी कहती हुई नजर आ रही, क्या मैं मेरे बेटे के लिए एक नई लड़की देखना चाह रही हूँ, कोई है तो बताओ। सुंदर, सुशील और जो इनकी कास्ट है, महावीर जो भी कास्ट है इन लोगों की, वो कास्ट की ही चलेगी, ऐसे करके कह रही है। इन्होंने 5-6 वीडियो डाला, और भी डाला हो तो भगवान जाने, क्योंकि मुझे पता भी नहीं था ये वीडियो के बारे में। मैंने रात को कोई मेरे फॉलोअर्स है, उन्होंने ये कमेंट डाला। थैंक यू सो मच। आप लोग बताते हैं, कई बार हम लोग हमारे से कोई चीज़ मिस हो जाती है तो आप लोग बताते, तो उसके लिए दिल से धन्यवाद आप लोग, क्योंकि बताते तो हम लोगों को पता चलता है, फिर हम लोग ढंग से रिएक्शन दे पाते। तो दोस्तों मैंने वो वीडियो देखा जिसमें माँ जी है और माँ जी के हस्बैंड है। भाई माँ जी जिस तरह दांत निकाल के हंस रही थी और कह रही थी कि मेरी बेटे के लिए दूसरी लड़की देखो, मैं इसकी शादी दूसरी करवाना चाहती हूँ, 2 शादी करवा दूंगी, वो घर में बैठे रह जाएगी, इनके बच्चे पालेगी। अब मैं आपको एक बात बता रही दोस्तों, पहली बात तो ये औरत किसी से शादी दूसरी मंगल की करवानी नहीं है, क्योंकि मंगल जो शिवांगी है उसके पीछे इतना पागल है। और शिवांगी मंगल से काफ़ी एज में छोटी है। मंगल भी आराम से 31 साल का है, और आप शिवांगी की एज तो आप समझ ही सकते हो। शिवांगी की जब शादी हुई थी तो ये शायद 16-17 साल की थी, और आज शिवांगी की एज कोई ज़्यादा नहीं, 18-19 साल की है। तो दोस्तों आप मुझे ये बताओ कि माँ जी ये जो बात कर रही थी, अब आपको क्या लगता है ये किसी रिश्तेदारी को सुना रही थी? क्योंकि एक होता है ना, क्योंकि बहुत लोगों ने कहा कि शिवांगी ने ऐसी हरकत की, एबॉर्शन करवा के आई है, ये वो। मैं मानती हूँ उसने एबॉर्शन करवाया होगा या शायद गोली खाया होगा, माँ जी को ये चीज़ें बुरी भी लगी होगी और उस वजह से माँ जी भड़क रही भी होगी। ये जो मेरे को सब्सक्राइबरों ने लिखा या कुछ भी ऐसा, और जिस तरह वीडियो माँ जी बना के डाल रही, तो ये यही चीज़ लग रही है। मगर अगर माँ जी को इनके ससुराल पक्ष के, यानी माँ जी के ससुराल पक्ष के लोग कुछ बोल रहे हैं, उनको दिखाने के लिए माँ जी ये वीडियो बना रही है, या शिवांगी की माँ, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि शिवांगी की जो माँ है ना, उसने ये सब कुछ किया, वहां जाने के बाद ही इसका एबॉर्शन हुआ, इसने वहां से गोलियां खा के आई, इसकी माँ ने तभी लड्डू बिड्डू बना के दिए। देखो कुछ भी हो सकता है, हर इंसान कोई अपनी हकीकत नहीं बताएगा, मगर आज माँ जी जिस तरह हरकत कर रही थी ना, एक कुछ अजीब सी हरकत कर रही थी। ऐसा लग रहा था जिस तरह शिव नंदिनी ने पेड़ा बन के पेड़ा खाने की कोशिश करती है, अपने आप को बच्ची समझती है और जिस तरह नाटक करती है। और माँ जी का जो आप फेस कट आप देखो, जिस तरह माँ जी फेस बना बना के बात करती है, जिस तरह हरकतें करती है, मैं तो एक ही बात कहूँगी, माँ जी आप 4 बच्चों की माँ हो, सोशल मीडिया पे हो, एक तो भगवान का आप नाम लेते हो, जय श्री राम, फिर उसके बाद इस तरह की हरकत करते हो। तो कुछ लोग क्या होता है, वो वीडियो जब आप बनाते हो, आप डायरेक्ट राम का नाम ले लेते हो, तो फिर कोई सोचता है कि आपको भाई गाली दे ना दे आपकी इन हरकतों पे। कुछ लोगों ने, मैंने कमेंट आपका पढ़ा कि कुछ लोगों ने कहा हाँ शिवांगी ऐसी है इसलिए ये वो फलानी मकड़ा। और आप एक बात कह रहे थे कि मेरे बेटे के लिए एक सुंदर सी सुशील कन्या चाहिए, जो मेरे बेटे से दूसरी शादी करेगी और उसकी मैं शादी करवा के उसके बच्चे पैदा करूंगी और शिवांगी उनके बच्चे संभालेगी। तो मैं एक बात पूछूंगी माँ जी, तुम्हारी बेटी या तुम्हारी औलाद है ना, उसका बाप यही है ना? कोई अगर बोलेगा ना तो मैं उन कमीनों को तो सही में मैं ये कर दूंगी। अगर मेरे को अभी कमेंट में करेगा तो मैं भी उनको भर भर के गालियां दूंगी, मुझे फर्क नहीं पड़ता है कोई मेरा चैनल उड़ाए या कुछ भी करे। क्योंकि शिवनंदिनी की माँ जिस तरह बात कर रही थी ना, ठीक है वो बात कर सकती है कि शिवांगी जो है उसने बच्चा गिरा दी, मुझे पसंद नहीं आया, अगर उसको रहना है तो रहेगी, नहीं रहना है तो चली जाएगी, मैं मेरे बेटी की दूसरी शादी कराऊंगी। हर तरीके का एक बोलने का एक तरीका होता है, मगर वो यहाँ रहेगी, बच्चे भी संभालेगी, ये वो। कुछ लोग क्या बोल रहे, कुछ लोग क्या बोल रहे। और मेरी बेटी के लिए एक सुंदर सुशील कन्या, पहले तो मैं आपको एक बात बताती हूँ,
तुम्हारे बेटे से इसने शादी, आपकी जो बहू है ना, तुम्हारे आपके बेटे से और आपकी बेटियों से लाख गुना अच्छी दिखती है, बात करने में भी अच्छी है। ठीक है, हर हर किसी में कुछ ना कुछ कमी होती है, कोई इंसान घमंडी होता है, कोई क्या होता है, उसमें मुझे थोड़ा घमंडपना भी दिखता है। और वो काम भी आपकी यानी इतनी हेल्प भी नहीं करती है, क्योंकि आप अपने बेटे से ही हेल्प नहीं लेती, तो फिर भाई बहू से क्यों उम्मीद कर रहे हो? मेरे को भी ये लगता है, आप पहले आप अपने बेटे पे रुआब झाड़ना चाहिए, बहू पे तो बाद में झाड़ोगी। मगर जहाँ आप सुंदर सुशील कन्या सोच रहे थे, तो ये तो आपको सुंदर एक कन्या मिल गई। इस वजह से नहीं मिली कि आपका बेटा सुंदर ही, आपका बेटा लायक है, क्योंकि हमको तो आपका बेटा नालायक ही दिखता है। बस फर्क इतना है, उसने यूट्यूब पे वीडियो बनाया, उसकी वीडियो चल गई, और किसके वजह से चल गई थी? क्योंकि वो आपके घर के जो नमूने हैं ना, मैं नमूने ही कहूँगी, क्योंकि शिवनंदिनी को नमूना बना के ही पेश करता था। उस शिवनंदिनी को जब वो नमूना बना बना के पेश करता था ना, इसलिए उसका वीडियो चलता था। और हम लोग भी तब यही वीडियो देखते थे। वो उसको कहता था, अरे पगली, अरे क्या लेके आई, तो वो भी ऐसे कहती थी, हट। मुझे ऐसा लगता था कि दोनों यानी शिवनंदिनी चू है क्या, मगर आज समझ में आ रहा वो चू नहीं है, उसकी हरकतें ऐसी है, और आज भी वो हरकतें ऐसी ही है। तो ये शिवनंदिनी को दिखा दिखा के ये आगे बढ़ा है, वरना उसमें कोई टैलेंट नहीं है। आज अगर वो अपने दम पे वो अपना खुद का चैनल बना के खाली वो अपनी वीडियो डालेगा ना, तो कोई उसकी वीडियो घंटा भी नहीं देखेगा, क्योंकि उसकी वीडियो कोई देखना पसंद नहीं करता है। उसको, आपके बेटे को सब वल्गर कहते हैं, जो अपनी बीबी को भी उसने वल्गर बना दिया है वीडियो पे। और आपकी बीबी, जो आपकी उसकी जो बीबी है, आपकी बहू, वो भी उसके रंग में रंग गई है। दूसरा, शादी उसने इसलिए की शिवांगी ने, क्योंकि इसके पास गाड़ी थी। भले ही शिवांगी जितना पढ़ी है, उतने पढ़े लिखे को आजकल इतनी सैलरी भी नहीं मिलती है, आजकल बेरोजगार घूमते हैं, ठीक है ना। बस उससे ये लगा शिवांगी को कि यूट्यूब पे इसकी कमाई अच्छी है, और आप यूट्यूब पर दिखा के ही, कमाई दिखा के ही उसे ब्याह के लेके आए। अगर ये यूट्यूब पे नहीं होता तो 8वीं फेल से वो शादी नहीं करती। आजकल की जो लड़कियां है ना, वो अपने से ज्यादा पढ़े लिखे को देखती है और अपने से ज्यादा सुंदर को देखती है, क्योंकि लड़कियों की कमी है इस दुनिया में, लड़कों की कमी नहीं है। आजकल लड़के कवारे और लड़के को पैसे दे दे के लड़कियां लेके आ रहे हैं। तो ये तो आप जो भाषण दे रहे थे ना, इसके लिए तो चुप बैठ जाओ। और दूसरी बात रही, आपको क्या लगता है मालूम है कि मैंने अपने पति यानी बेटियों के लिए बुढ़े बुढ़े पति ढूंढ ली है, और मेरी यानी मेरे लिए तो मुझे जो भाव मिल गए 16 साल की, तो मेरे बेटे को 16 की क्या, अभी 12 साल की भी लड़कियां मिल जाएगी। आपकी एक ये सोच होगी मेरे हिसाब से। मगर जब आपने इतनी बड़ी बात कर दी कि मेरे बेटे के लिए कुछ सुंदर सी लड़की और हमारी जात की हो, जो 2 बच्चे पैदा करेगी और ये संभालेगी, तो मेरे को एक बात बताओ, इसकी ये जो कमाता है उस पर हक आपका बेटा समझता है, मगर वो पैसा किसी को देता नहीं है। मगर जो आपने ये सोचा कि मेरी बेटी यानी मेरे बेटे के लिए सुंदर बहू आई, तो आपने ये जो अपनी बेटियों के लिए जो ये राजकुमार ढूंढे बेरोजगार, जो शक्ल में ऐसे दिखने वाले, तो ये क्यों ढूंढे थे? अरे मूर्ख औरत, तुम मेरी उम्र की लगभग हो या मुझसे 5-10 साल बड़ी होगी, मैं तुझे मूर्ख ही औरत कहूंगी, क्योंकि जिस तरह तू भाषण देती है ना, तुझे तो 2 चांटे लगवाने चाहिए। मैं सच कह रही हूँ। पहले तो बेटियों की जिंदगी कर दी नर्क, और ये सुंदर बहू, और बेटियों के लिए चाहिए बंदर बंदर जैसे आदमी और बेरोजगार आदमी, और जो उनके बाप की उम्र के और उस बाप की उम्र के आदमियों के साथ सोने के लिए शादी करवा देती है। और ये नहीं सोचती है कि आने वाले 5-6 साल बाद जब वो एकदम ही बूढ़ा दिखेगा, जब तेरी बेटियां एकदम जवानी के कदम यानी आगे बढ़ाएगी, तब उनको कैसा लगेगा कि भाई ये क्या आदमी है, अभी तो सब अच्छे लग रहे हैं, मगर आगे जाके उनको कैसा लगेगा। भाई आजकल की जो लेडीज और जो लड़कियां है ना, वो 4 कदम आगे। तूने तो बांध दी अपनी बेटियों के गले में बूढ़े बूढ़े आदमी, और खुद को चाहिए बहू सुंदर। ये इसने ऐसे वीडियो डाला, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि ये जो डाल रही है और पीछे से इसका पति भी कह रहा है, हाँ सही कह रहे हो, ये अपने पति को कह रही है कि चाहिए ना सुंदर बहू, तो बोलता हाँ चाहिए, दूसरी शादी करवाना ना करवाना, हाँ चाहिए। अबे बुढ़ाऊ, जब तेरी बेटियों की जिंदगी नर्क कर रही थी ये औरत, तब तेरे मुंह पे क्या ताला लग गया था? साला उस दिन बैठ के तो बड़ा ज्ञान दे रहा था कि मेरी बेटी गाय है, कुछ बोलती नहीं है, वो बोलती नहीं है। साला 50-100 रुपए देगी तो 100 बार वीडियो बनाएगी, एक काम में 10 बार दिखाएगी, सास की बुराइयां 10 बार दिखाएगी।
भले वो बुराई लायक हो सास, मगर कर रहे हो ना नंगा घर को। तो भाई जिस तरह के तुम लोग हो और जिस तरह तुम अपनी बेटियों को संस्कार दिए ना, ये बुढ़िया भी ऐसी है, ये अपने ससुराल वालों से बिल्कुल बना के नहीं रखी है और वैसे ही अपनी बेटियों को भी बनाई। और यहाँ पे आके ये जो ज्ञान की बातें ठोकती है ना, ढोलक एक लेके नचनियों की तरह, नाचती भी पूरी नचनियों की तरह है। नाचते तो हम भी है नचनियों की तरह, मगर ऐसा नहीं नाचते कि भाई ये भी शर्मा जाए इसका नाच देख के। वास्तव में इस पर दया खाने के कई बार ना काम करती है, ऐसे बोलती, जब ये काम करती तो दया भी आ जाती है कि कितना नालायक बेटा है। फिर ये कहती ना, मैं मेरी बेटी से काम तो नहीं करवाऊंगी, मेरा बेटा तो बड़े मौत के मुंह से आया है भाई, मैं तो उसको बोल रही हूँ कि आराम से रहे, सब कुछ रहे। और बेटे के बारे में आके कह रही कि 2-2 शादी करवाऊंगी। साला तेरा बेटा जेल नहीं जाएगा या आके तू सोशल मीडिया पे बोल रही है उसकी शादी करवा देगी? आपको लगता है ये शिवांगी चुपचाप बैठेगी? दोस्तों ये कोई 2 शादी करवाने वाली नहीं, ये व्यूज के भूखे हैं लोग व्यूज के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। क्या इसको दिखता नहीं इसका बेटा इतनी वल्गर बातें करता है यूट्यूब पे आके और बोलता है यूट्यूब इसकी फैमिली है? तो फैमिलियों के सामने ये अपने माँ बाप और अपने भाई बहनों के सामने गेट खोल के बीबी के साथ वल्गर हरकत करता है क्या? जब सोशल मीडिया पे बैठा है ना, तो फिर तमीज से बैठे और तमीज से वीडियो बनाए। बातें ऐसी फालतू की करते हैं कि क्या बोलूं। बाकी दोस्तों शिवनंदनी तो पहुंच गई है घर, और अभी जो ये शिवनंदनी की जो बाबू है, बाबू यानी अंशु, वो तो है इधर ही आरती के घर पे। मेरे को ऐसा लग रहा है कि इन लोगों में कुछ अनबन हुई कि क्या हुआ भगवान जाने, क्योंकि शिवनंदनी जो है ना इतना अंशु से वह घुल मिल नहीं रही थी। और शिवनंदनी को, मेरे को अंशु को समझ में नहीं आता कि अंशु शिवनंदनी को क्या ये बाबू बाबू बोल के खाना खिला रही हो। इतना ठीक है, मैं मानती हूँ कि तुम व्यूज के लिए यहाँ पे आती हो, तुम्हारा जब चैनल एकदम डाउन हो जाता तो तुम सोचते कि क्या करो, चलो 2-2, 3-3, 4-4 मेरे में ऐसे झटके दे दो। मगर मैं एक बात कहूँगी, तुम बहुत अच्छी हो, दिखने में भी अच्छी हो, तुम मेहनती भी हो, तुम अपनी बदनामी खुद ही कर रही हो। कोई मैं अकेली रिएक्शन वाली नहीं हूँ कि जो तुम्हारे बारे में कहती है। और भी लोग कहते हैं कि भाई इसके माँ बाप ध्यान नहीं देते या कुछ नहीं देते। जिस तरह इन लोग वीडियो बनाते हैं उस तरह तुम भी क्यों नहीं बनाती हो? तुम भी अपना खाना दिखाओ, अपना उठना बैठना दिखाओ। तुम इनसे स्मार्ट हो, तुम्हारे बोलने का तरीका भी अच्छा है, मगर तुम खुद लड़कों को दिखाती हो, इन आदमियों से बात करती हो, उन आदमियों के पास जाती हो, तुम खुद अपनी बेइज्जती अंशु अपने हाथ से करवाती हो। और रही बात शिवनंदनी की, शिवनंदनी मुझे लग रहा है अब अंशु से खुश नहीं है, जहां तक यही दिख रहा था, क्योंकि अब ये इतनी अंशु के साथ घुल मिल नहीं रही थी। बाकी दोस्तों मैं भूल गई थी, मगर मुझे रिएक्शन चैनल वालों ने याद दिलवाया कि भाई अंशु ने ही सबके कपड़े लेके आई है, जितने भी लोग थे ना सब अंशु के ही कपड़े पहन रहे थे। बताओ इतने लोग कमाते मगर फिर भी यहाँ पे भूख लगी हुई है। भाई एक बात की खुशी हो गई कि जो शिवनंदिनी का ना आधार कार्ड पे नाम चेंज हो गया, क्योंकि इसका जो पति है ना, इसको बिना बताए, आप लोगों को पता है कि गाँव चला गया था। क्यों गया था? क्योंकि भाई इसका आधार कार्ड बनाने के लिए। और अब जो शिवनंदिनी बताती है, मुझे पता था भाई, मेरे को बता के गया, जबकि इसको कुछ भी नहीं बताता है। ये फोन बिन की होगी तो तब बताया होगा कि भाई तेरा आधार कार्ड बनाने आया हूँ। वैसे अब इनका वीडियो देखना है, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये इधर आई है ना प्रोग्राम में। अब ये घर देख के जरूर जल रही होगी और ये जाके कहेगी जरूर पति को कि भाई जल्दी जल्दी अपना घर बनाओ, मुझे अलग रखो, या तो मेरा कमरा बनाओ, मेरा किचन बनाओ। अब जरूर कहेगी, क्योंकि ये आरती में बहुत ही ज्यादा जल रही थी, बहुत ही ज्यादा जलन भावना में थी, क्योंकि ये आरती की तरक्की और आरती के घर बनाने पे बिल्कुल भी खुश नहीं थी। आप इसकी वीडियो में इसके हाव भाव देखना और घर देख के भी इसके हाव भाव देखना। यहाँ तक आपने देख ही लिया था कि खाट टूटी हुई की भी मजाक बना रही थी, अपनी बहन के घर का भी मजाक बना रही थी। क्यों? क्योंकि इसको जलन बहुत ज्यादा हो रही थी। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं यही एंड करती हूँ। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा प्लीज लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करके जरूर बताना। नमस्ते दोस्तों।